आज का प्रातः क्लास है 21 जून 1964। रिकॉर्ड चला है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। बाप कहे बच्चों के प्रति, कहते हैं कि बाप भी निराकार और बच्चे भी निराकारी हैं, परंतु ये जो साकारी चोला लिया है इनसे पार्ट बजाना है। ऐसे पार्ट बजाने वाले बच्चों से बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, अपन को आत्मा निश्चय करो। ऐसे न कहो हम परमात्मा हैं, आत्मा सो परमात्मा, ऐसे कब मत कहना। ये तो तुम बाप को 84 के चक्कर में धकेल देते हो। अपन को बाप समझ है, अपने को ही 84 के चक्कर में धकेलते हो ना। ये कहने से तुम रसातल में चले जाएंगे और चले भी गए हो। अभी तुम्हारा बेड़ा डूबना शुरू हुआ है, क्योंकि सन्यासियों द्वारा सुना है कि हम आत्मा सो परमात्मा। इस अज्ञान ने ही तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, बच्चे जानते हैं कि 2 mateं गाई हुई हैं। एक तो है श्रीमत भगवत यानी भगवान की श्रीमत, अर्थात बेहद बाप की मत, परंतु उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है जो रांग हो गया है। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते हैं। कृष्ण की तो बच्चे के रूप में पूजा होती है, और बाप 3 होते हैं। एक है ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तीसरा है शरीर का बाप। उनको परमपिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता भी सारी प्रजा का पिता हो गया। इन प्रजापिता का नाम भी बाला है, और कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहा गया है। तो ये तीसरा नंबर है लौकिक बाप। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। अब श्रीमत की तुमको डायरेक्शन मिलती है। आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा और मनुष्य सृष्टि के बाप, दोनों की मत इकट्ठी मिलती है। तुम महसूस करते हो ये वाक्य तो शिव बाबा समझाए रहे हैं, प्रजापिता समझाने वाला नहीं है। हाँ, कभी कभी ब्रह्मा की भी मत निकलती है। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है।
परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से तो ब्रह्मा की मत गाई हुई है, जैसे कि शिव को उड़ाए दिया है। कहते हैं ब्रह्मा उतरा। अभी ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है, जरूर राय देने के लिए वहां से उतरते हैं। सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे फिर चला जावे, ये भी तो नहीं हो सकता। अब तुमने ये समझा है, प्रजापिता ब्रह्मा, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो, फिर तो तुम सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण सरस्वती पास सूक्ष्म वतन में वहीं रहते हैं। और ये विष्णु तो हैं ही युगल, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। तो अभी ये मत तो नामी ग्रामी है, भगवानवाच। ब्रह्मा तो देवता हो गया। अब देवता तो मत नहीं देते हैं, मत तो देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। साकार वतनवासी है ना, तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। ब्रह्मा को मत देने वाला शिव है, इनका नाम रखा है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। वास्तव में त्रिमूर्ति में ब्रह्मा बड़ा नहीं कहलाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला पतित है, इनको ऊंच नहीं कहलाना चाहिए। सूक्ष्म वतन की तीन पुरियों में भी साकार वतन के पास नीचे बैठा है, तो ऊंच रखना चाहिए शंकर को। क्योंकि यहाँ ऊपर में रहते हैं, ऊंची स्टेज में रहते हैं, और विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो फिर यहाँ आ जाते हैं। देव देव महादेव ही कहा जाता है। तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते हैं कि शिव ऊंचे ते ऊंचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचे। वो शिव बाप फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। तो मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चले, इतना नामी ग्रामी बना है। और मुरब्बी एक ही ब्रह्मा बच्चा है। शिव बाबा भी एक और ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना। प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर को नहीं कहेंगे। अब तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो, बाप कहते हैं
गृहस्थ व्यवहार में रहते अपन को आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर आती है त्याग की बात। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग, तो वैराग करने से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग दिलाते हैं, कहते हैं ये काग विष्ठा समान सुख है, ये स्त्री नरक का द्वार है। कहते हैं कि नरक में गोता खाना पड़ता है, इसलिए हम घर बार छोड़ देते हैं। अब मनुष्य तो सभी विकार में जाते हैं, इसलिए सारी दुनिया को ही नरक का द्वार कहा जाता है। इस दुनिया में तो सब नरक के द्वार है। मेजॉरिटी कहेंगे सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। तुम खुद कहते हो कि भारत सतयुग में स्वर्ग था, अभी नरक। अब नरक में रहने वाले कहते हम स्वर्गवासी थे, परंतु ये सब बातें तुम संगम पर ही जान सकते हो। वहां स्वर्ग में तो ये पता ही नहीं होगा कि हम नरकवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, स्वर्ग में देवी देवताएं ही रहते हैं। 21 से 64 की वाणी का दूसरा पेज। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले शिव बाबा की महिमा गाते हैं। कहते हैं आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो। समझते हैं उस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ये भी समझाया है कि तुम शिव बाबा की गोद लेते हो और ये विचित्र गोद है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं तुम किसके साथ चल रहे हो? कहते हैं शिव बाबा के साथ। वर्षा मिलना ही उनसे है, अभी मिला तो नहीं है, मिलना है तो बुद्धि में शिव बाबा ही याद आता है। उनसे स्वर्ग के अथाह सुख मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया मनुष्य होगा तो कहेगा शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा साकार है। तो तुम निराकार शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो? विचित्र बात है ना। अब तुम बच्चे तो जानते हो कि हम तो शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। जिसके सन्मुख बैठे हैं उस शिव बाबा का कोई भी आकार साकार रूप नहीं है। वो निराकार बाप इनके शरीर में आते हैं, यहाँ इनमें आकर के बतलाते हैं और कहते हैं कि ये तो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। पहले तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, अभी तो तुम भी जानते हो। बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए,
ये 84 का चक्कर गाया हुआ है। जब पहले पहले सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर ये ही पहले 84 का चक्कर लगाते होंगे, और धर्म वाले तो बाद में आते हैं। और धर्म वाले इतने 84 जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कमजोर आत्माएं हैं, संग का रंग लग जाता है, वो इतने जन्म नहीं ले सकते। ये तो जानते हैं कि पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो यहाँ तो है ये श्रीमत भगवान की, वो भगवान ब्रह्मा को भी मत देते हैं। कौन भगवान? निराकार भगवान मत देते हैं, या निराकार साकार में बैठे मत देते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा को मत कैसे देते हैं? जरूर कहेंगे कि वो निराकार प्रजापिता ब्रह्मा में बैठे ब्रह्मा को मत देते हैं। परंतु ये मुरब्बी बच्चा होने के कारण अच्छी रीति धारणा करके समझाते हैं। कब वो भी आकर के समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, पिताश्री कहते हैं ना, देही अभिमानी भव। मैं भी देही अभिमानी बनता हूं, बाप को याद करता हूं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठे हो, जिसके सन्मुख बैठे हो वो विचित्र है, और तुम तो चित्र लेने वाले हो। सबको कहते हो हे भाई, हे आत्मा, बाप को याद करो। तो तुम आत्माओं से बात करते हो ना, एक दो को सावधान करके उन्नति को पाओ। ब्रह्मा तन द्वारा बाप कहते हैं, मुझे बाप को याद करने से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश में नहीं होना चाहिए। इनमें भी पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बनो। भाई भाइयों तो जरूर बाप भी होगा। ये ब्रदर्स सिस्टर्स का बाप हो गया ब्रह्मा, और वो ब्रदर्स का बाप है। वो निराकार है, ये साकार है। हम सब असल हैं, फिर निराकारी। फिर पार्ट बजाने आते हैं। ये है श्री शिव भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच नहीं है। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो कृष्ण से जैसे कि ब्रह्मा ऊंच हो गया, इस समय
ब्रह्मा कृष्ण से ऊपर है, क्योंकि कृष्ण होता है सतयुग में, 16 करा संपूर्ण युग है, और ब्रह्मा है अभी कलयुग में। कलयुग अंत हुआ ना, क्योंकि कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वो इस समय 84 जन्म में बाप की आय बनी है। तो कृष्ण की आत्मा से ये अच्छी हो गई ना, क्योंकि इस समय ये सेवा करते हैं। कृष्ण की आत्मा तो वहां सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी, कोई पुरुषार्थ नहीं करेगी। तो बताओ, प्रारब्ध भोगने वाला ऊंच हुआ या पुरुषार्थ करने वाला ऊंच हुआ? ये पुरुषार्थ करने वाला ब्रह्मा भी मेरी मत पर चलता है। तो बताओ दोनों में कौन हुआ ऊंचा हुआ? 84 जन्मों में पहला नंबर ऊंच ये संगम वाला ही ऊंचे है। वास्तव में संगम में ही हीरे जैसा जन्म होता है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति बहुत होती है। वहां सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वहां प्राप्ति होती है। इस समय तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तुम बहुत ऊंचे सेवाधारी हो। तुम भारत को स्वर्ग बनाए राज करते हो, पतित भारत को पावन बनाए फिर उसमें राज करने वाले हो। तो तुम भारत के लकी स्टार्स हो। भारत जो कंगाल महादुखी है उनको सिरताज महान सुखी बनाना है। सन्यासी भी पवित्र हैं तब तो जाकर के माथा टेकते हैं। ये सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है जिसने तुमको अपवित्र बनाया है। तो पहले पहले तो इसे काम को जीतो। इसके लिए मुझे सर्वशक्तिमान बाप के साथ जितना योग लगावेंगे उतना पवित्र होते जावेंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं। कौन सी जन्म की यादगार है? जो अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं शास्त्रों में, वो कौन से जन्म की यादगार हैं? ये गायन पूजन यादगार त्योहार कौन से जन्म के हैं? ये संगम युग के यादगार हैं। हिस्ट्री में एक सूरदास का भी नाम लेते हैं, परंतु वो संगम युग का तो नहीं है। हाँ, संगम युग में ऐसा पार्ट बजाते हैं। जरूर पहले तो वो अजामिल था, कोई वैश्या के पास गया, बाद में उसने अपनी आंखें निकाल दी। तो अजामिल हुआ ना। भारत में नारी एक ही पति करती थी और पति भी एक ही स्त्री करता था।
अब तो भारत में देखो कितनी स्त्रियां रखते हैं। सतयुग में होता ही है पतिव्रत पावन धर्म। वहां सदैव सुख ही सुख रहता है। 21 से 64 की वाणी का 3रा पेज। यहां तो हैं ही पतित सन्यासी। पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, इतने तीखे थे कि उन्होंने जंगलों में बैठे बैठे भोजन मिलता था। तब उनमें पवित्रता की ताकत थी। ऐसी नहीं कि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की ताकत थी। तुमको अभी परमपिता परमात्मा की ताकत मिलती है। ये माया का राज तो शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। मनुष्य तो समझते ही नहीं है कि पतित पावन कौन है। गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है, परमात्मा को जानते ही नहीं। कहते हैं परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है, फिर कह देते हैं सतयुग लाखों वर्ष का है। अगर लाखों वर्ष का सतयुग ही होता तो देवता धर्म वालों की संख्या बहुत जास्ती हो जानी चाहिए। परंतु अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए हैं उन्हों की संख्या जास्ती हो गई है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि के लिए बाप भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितना काम करती है। सन्यासियों की बुद्धि तो काम ही नहीं करती। रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को जानने का ताला ही बंद है। उनका है अर्ध का संन्यास, हठ योग है। तुम्हारा है बेहद का राजयोग। तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित है वो थोड़े ही ये राज बतावेंगे, वो तो गीता सुनाते रहते हैं। 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं और कितनी ढेर की ढेर गीताएं बनाई है। बाकी सब गीताओं में अपनी अपनी बात बैठ लिखी है। सच्चाई गीता में से निकाल कर कोई भी समझा नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण तो भगवान ही नहीं है। तो गीता को समझें और समझावेंगे कैसे? बेसमझ के बनाए हुए शास्त्र और बेसमझ मनुष्य ही सुनते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो वो सब हैं ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। इन 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बनाई दिए है। उनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे तो नहीं होते हैं। हाँ, समझा जाता है बहुत अजामिल जैसे पापी है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है द्रौपदी को 5 पति थे। अभी कहते हैं शास्त्र लिखने वाला व्यास भगवान था। अब व्यास भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, तो फिर भगवान तो बहुत हो गए। गॉड इज वन कहा जाता है। व्यास ने तो लिख दिया द्रौपदी को 5 पति थे। अभी कहाँ है 5 पति?
पुरुषों को दूसरी स्त्री हो सकती है क्या? हिंदू नारियां तो कभी भी दूसरा पति नहीं करती। करके लाचारी बहुत दुखी हो पड़ती हैं, पालने वाला कोई भी नहीं रहता है तो शादी कर लेती है। सो भी 5-5 पति कैसे करेंगी? वो तो व्यभिचार हो गया। तो देखो कितने कलंक लगाए हैं। बाप समझाते हैं भगवान तो एक है और वह एक ही भगवान आकर के राजयोग सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डायनेस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। बाकी और कोई धर्म पिताएं नहीं है जिनकी सारी डायनेस्टी तमो प्रधान से अभी सतो प्रधान बन रही हो। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले पहले तो निश्चय होना चाहिए बाबा बस हम आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे और कोई की भी मत पर नहीं चलेंगे। तुम हो तो मनुष्य परंतु चलते हो श्रीमत पर। मनुष्य तो श्रेष्ठ नहीं होते हैं, मनुष्य से श्रेष्ठ देवताएं होते हैं और देवताओं से भी श्रेष्ठ भगवान होता है। तो बच्चे कहते हैं बाबा आपका जो हुक्म, जो आपकी आज्ञा, जो कहेंगे हम करेंगे और कोई भी मनुष्यों अथवा देवात्माओं की मत पर नहीं चलेंगे। अभी तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व का मालिक बनते हो, बाकी तो नहीं बनते हैं। क्योंकि और सब धर्म वालों की तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है क्योंकि तमो प्रधान पतित बन गए हैं और पतित पावन ब्रह्मा को भी नहीं कहा जाता है, कृष्ण को भी नहीं कहा जाता है। पतित आत्मा बनी है, उनको पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा ही है। स्वर्ग में तो सब की ज्योति जगी रहती है। दीपमाला बनाते हैं, मनाते हैं ना। अभी तो उजानी हुई माला है। बाप कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है ना, वहां सब पवित्र रहते हैं। अभी तो सब तमो प्रधान है, माला ही उजानी हुई है। फिर मैं वहां की माला बनाता हूं, फिर विष्णु की भी माला बनाता हूं। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है क्योंकि कब आसमान पर चढ़ जाते हैं, कब नीचे गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, देखा जाता है औरों को भी आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला बनने के लिए, परंतु योग लगाना है। पूरा योग होगा तो तुम्हारा घट खुल जाएगा।
और तुम्हारी मुरली चलती ही रहेगी। बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र रहेगा तो धारणा भी होगी। बाप को याद करने से ही तुम वर्षा लेते हो। तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चों के भी वर्षे में बुद्धि जाती है। तुम्हारी तो बेहद की बात है। कोई कोई बच्चे कहते हैं पता नहीं कब ये बुढ़ा मरेगा, जो हमको मिल्कियत मिलेगी। कोई कोई बच्चे कहते हैं। कहाँ की बात है? हैं? अरे ये बात कहाँ की है? मुरली कब की है? 64 की मुरली है ना। तो जरूर 64 में दूसरे धर्म की आत्माएं यज्ञ में आ गई थी, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उनमें कोई कोई बच्चे हैं जो कहते हैं पता नहीं कब ये बुढ़ा मरेगा, जो हमको मिल्कियत मिल जाए। दुनिया में भी कोई तो फिर बाप को मार भी डालते हैं। कौन से धर्म के होते हैं? कोई कोई बाप के ऐसे मनहूस होते हैं जो बाप को ही दुख देते हैं। कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को देते ही नहीं है। अपनी स्त्री को ही घर का खर्च नहीं देते। बाप कहते हैं कि मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र बाप की गोद पकड़ी है। अभी वो इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। याद करने में तुम्हारी बुद्धि जिन्न जैसी होनी चाहिए। शिव बाबा तो परम धाम में रहते हैं। अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाता होगा, तो घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही बाप कहते हैं मामे कम याद करो, तो तुम मेरी माला में पिरोए जावेंगे, क्योंकि ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई ये लिखा हुआ नहीं है कि जगदम्बा ब्राह्मणी थी। इनके बच्चे भी ब्राह्मण थे। वो गीता तो है ही झूठी। जो झूठी गीता है, उस झूठी गीता को भी बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता है। बाप ही समझाते हैं। यज्ञ के आदि में भी समझाते थे, परंतु माया भी बड़ी तीखी है। निश्चय होते होते फिर माया झट संशय में ला देती है। फिर बाप से श्रीमत लेने के लिए बुद्धि चलती ही नहीं। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा बच्चा जगदम्बा में फंस मरा। बुद्धि चली ही नहीं श्रीमत लेने की। फिर पद भ्रष्ट बन पड़ते। कहते भी हैं चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो बैकुंठ का मालिक बने, नहीं तो प्रजा में भी कम पद हो जाता है।
जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, तो उनको समझो ये कोई बहुत अजामिल। बाप ने इतना समझाया, मेहनत की, फिर भी मर पड़ा। माया ने थप्पड़ लगाए करके मुंह ही फेर दिया। आज हमारे पास बैठे हैं, रात को माया ने ऐसा थप्पड़ मारा जो बिल्कुल ही चला गया। कोई कारण नहीं पता नहीं पड़ा क्या हुआ। जरूर योग ठीक नहीं होगा, कोई विघ्न डाला होगा जो गिर पड़ा। इंद्र सभा में कोई से आंख लगाए कर आकर गंदा बन गया होगा, लायक नहीं था, और शिव बाबा को ये पता पड़ा कि ये गंदा है, तो झट माया ने थप्पड़ मार के गिरा दिया और चला गया। ऐसे बहुत होते रहते हैं, रोज गंदे होते हैं, फिर आकर के सभा में बैठ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की एक कहानी भी है। अंदर छिप करके आए बैठते थे, फिर बाहर जाए कोई को सुनाते थे तो उनके घाट घुट जाते थे। सच्ची बात सुना ही नहीं सकते। वृंदावन में सुनाते थे, अंदर डांस होती थी। अभी तो देखो तुम्हारा ये ज्ञान का डांस है। वो बाहर जाकर के उल्टा बोलते हैं तो उनके घट घुट जाते। बाप बैठ समझाते हैं, अब जज करो कि मैं राइट बतलाता हूं ना। सन्यासी लोग क्या करते हैं, कितने घमंडी है। गंगा के किनारे पर जाए बैठते हैं, शिव ओम कह के अपनी पूजा कराते हैं। इस दादा ने खुद भी उन पर फूल चढ़ाए हैं, तो पुजारी बना ना। अभी बाप कहते हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं वो हिरण्यकश्यप हैं। इसलिए इन शिव ओम आदि कहने वालों को छोड़ दो। गाते भी हैं एक सदगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले। पाप ही पाप करते रहते हैं, गुरु को फॉलो तो करते नहीं हैं और कहलाते हैं कि हम फॉलोअर्स हैं। गुरु ने तो कफनी ओढ़ी, खुद तो गृहस्थी में मस्ती मारते हैं। ये तो गपोड़ा हो गया। मैं तो सदगुरु हूं। यहां करप्शन एडल्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में एडल्ट्रेशन कर दी है। कृष्ण का नाम डाल करके बहुत करप्टिव बन पड़े हैं। आजकल तो बहुत गंदे भिखारी भी बन पड़े हैं। कितने कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल रखवाते हैं, कितने नाम रखवाते हैं। मद्रास की तरफ नाम रखवाते हैं भक्त वत्सलम। अभी तो बाप अंधियारे से निकाल रोशनी में बैठा देते। तुम अभी रोशनी में हो। इस समय के मनुष्य तो जानवर से भी बदतर हैं। एक दो को गालियां ही देते रहते हैं। कहते हैं ओ यू डेविल, कुत्ते का बच्चा, गधे का बच्चा। एक दिन जज ने अपने बच्चे को कह दिया, ए गधे के बच्चे। बोला साहब हम गधा तो तुम भी गधा हो गए। फिर जज उनको कुछ भी नहीं कह सका, क्योंकि ला मुजीब उसने रिपीट किया।
तो बाप कहते हैं ये दुखधाम है, नरक है ना। परंतु कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अरे तुम गाते हो पतित पावन सीताराम, तो तुम पतित हो ना। गांधी को भी कह सकते हो तुम पतित हो, तब तो पावन बनाने वाले को याद करते हो। फिर आपको महात्मा क्यों कहते हैं? कृष्ण को महात्मा कहते हैं, वो तो ठीक है, क्योंकि सतो प्रधान बच्चा होता है सतयुग में, इसलिए सब कृष्ण को प्यार करते हैं। बच्चा और महात्मा समान होता है। छोटे बच्चे में क्या विकार होते हैं? महात्माओं को तो फिर भी दुनिया का कुछ पता होगा, बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए बच्चे की महिमा है। तुम लकी ज्ञान सितारे हो, तुम्हारे पर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का, कोई को भी दुख मत दो, सदा सबको सुखी बनाना है। बाप तो बच्चे बच्चे कह के समझाते हैं, क्योंकि फिर भी बुजुर्ग है ना, इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, ये आत्मा भी उनको बाप कहती है। तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सेंटर से सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं है। शिव बाबा इन द्वारा सेंटर से स्थापन कर रहे हैं। यज्ञ रचना शिव बाबा का ही काम है, तो शिव बाबा की मत से सेंटर्स खोलना है, उनकी मत पर चलना है। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो भस्मासुर हो जाएंगे। उनकी मत छोड़ी, गोया अपने ऊपर हाथ फेर अपन को भस्म कर लेते। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो तुम मास्टर ईश्वर हो गए। जैसे बाप वहां रहते हैं, बसे बच्चे भी वहां रहते हैं। ईश्वर की औलाद ही फिर देवता बनती है, फिर वहां दैवी औलाद कहलावेंगे। इस समय तुम ईश्वरीय औलाद हो, क्योंकि ईश्वर की मत पर चलते हो। कहते हो बाबा जो आपकी आज्ञा, आप जो कहो सो ठीक है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के ऊपर हो जाएगी। वो कुछ उल्टा कहेंगे तो भी उल्टा हो जाएगा। अभी विनाश होता है, मनुष्य कहेंगे तुम तो मुख से उल्टा बोलते हो। अब हैं तो उल्टी बातें बोलो, नहीं, ये विनाश तो बहुत कल्याणकारी है। इनसे ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। अपन तो जानते हैं हम जीवन मुक्ति के गेट में जावेंगे, बाकी सब धर्मों के मनुष्य मुक्ति के गेट में जावेंगे। भगवान भी आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट खोलते हैं, और बाप ने ही खोले। जबकि संगम युग था, इतने सब बच्चे हैं, सब कहेंगे हम जाते हैं गॉडफादरली कॉलेज में, गॉडफादरली कॉलेज में पढ़ने के लिए। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। कॉलेज में अंधश्रद्धा थोड़ी ही होती है। हम गॉडफादरली कॉलेज में राजयोग सीखने जाते हैं। कदम कदम पर शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा की याद में बल बहुत है। सारी सृष्टि को योग बल से पावन बनाते हो। तुम जिन्न हो, बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाबा परमधाम निवासी आज मधुबन में मुरली चलाते होंगे, कल बॉम्बे जावेंगे,
शिव बाबा के लिए ही कहेंगे। अभी माता पिता के पास सन्मुख बैठे, मम्मा के लिए तो ऐसे नहीं समझेंगे, हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं, यहाँ बाबा के तन में आते हैं, हमने हाथ दिया है शिव बाबा को, तो घड़ी घड़ी शिव बाबा याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। याद से उल्टा होता रहेगा। मेहनत है, न याद करने से ही उल्टा होगा। मेहनत है विचित्र को विचित्र बन याद करना। तुम शिव बाबा, शिव बालक बलि चढ़ते हो तो वर्षा लेते हो। बालक को इसके एवज में बाबा 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। तो पहले तुमको बारी जाना है, पहले बालक को मालिक बनाना पड़े, फिर बाप बैठ विश्व का मालिक बनावेंगे। अच्छा, ओम शांति।